हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा था इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग थ्योरी कवर कर चुके हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल के। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9A। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। ये सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग जो फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे वो वाला पेज साथ में रखिए, ताकि क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ अगर आप लोग फॉर्मूला देखते हुए जाएंगे तो इजीली आप लोग फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। 2 एक कांस्टेंट है, हम लोग पहले ही थ्योरी में पढ़ चुके थे। जो कांस्टेंट होता है, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। सो दिस इज 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx को भी बताया गया था। 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ओके, सेकंड आई क्वेश्चन, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 3 बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। नाउ 3 इज कांस्टेंट, x स्क्वायर इंटीग्रेशन x पावर n के फॉर्मेट में होगा, x पावर n dx इंटीग्रेशन विल बी x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो x स्क्वायर मतलब पावर 2 है, तो x पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद प्लस c लिखेंगे। सो नाउ 3 इंटू x पावर 2 प्लस 1 विल बी x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 विल बी 3 प्लस c। 3 इज कैंसिल आउट, सो दिस इज x क्यूब प्लस c। सो फाइनल आंसर इज x क्यूब प्लस c। ठीक है, नाउ ट्रिपल आई क्वेश्चन, 4x क्यूब dx इंटीग्रेशन है, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। अगेन x पावर n इंटीग्रेशन होता है, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c। सो नाउ 4 इंटू x पावर 3 प्लस 1 विल बी x पावर 4 बाय 4 प्लस c। 4 इज कैंसिल आउट, सो दिस इज x पावर 4 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इतना तक समझ में आ गया। तो ये वाला इंटीग्रेशन अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। x पावर 5 dx इंटीग्रेशन, ठीक है, x पावर 5 मीन्स x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो x पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस c। दिस इज x पावर 6 बाय 6 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ दिस ऑल्सो x पावर। अभी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का आदत हो गया, हम लोग प्लस 1 करके डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। तो x पावर 31 विल बी 31 प्लस 1, दैट इज x पावर 32 बाय 32 प्लस c। ऐसे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। x पावर n होता है तो n प्लस 1, सो x पावर 31 प्लस 1 दैट इज 32, सो x पावर 32 बाय 32 प्लस c। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन क्योंकि एडिशन फॉर्मेट में है तो हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय रूट एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x पावर हाफ, ठीक है, रूट एक्स इज x पावर हाफ dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x पावर हाफ dx, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस 3 इंटू, पूरा इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ इसलिए हम लोग प्लस सी नहीं लिख रहे। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर हाफ है, अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो x पावर माइनस हाफ dx हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है अगर 1 बाय एक्स पावर a है दैट इज x पावर माइनस a। जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो पावर में माइनस लग जाता है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर हाफ प्लस 1, 2 को एलसीएम लेंगे दैट इज 3 बाय 2 बाय, यहाँ से भी 2 एलसीएम किया तो हो जाएगा 3 बाय 2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। अभी इसका इंटीग्रेशन हो चुका है तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस सी लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट आंसर निकलने के बाद लास्ट में हम लोग प्लस सी लिखेंगे तो भी चलेगा। सो नाउ दिस इज 2 इंटू 3 बाय 2, न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 2 बाय 3 एक्स पावर 3 बाय 2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1। 2 को एलसीएम ले सकते हैं, माइनस हाफ प्लस 1 विल बी 2 एलसीएम किया तो माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 विल बी 1 बाय 2, ठीक है। तो दिस इज एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 विल बी हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 विल बी हाफ प्लस सी, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ओके, 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 बाय 3 एक्स पावर 3 बाय 2 प्लस 3 इंटू 1 बाय 2, न्यूमिनेटर में क्या जो हो जाएगा 2 बाय 1 इंटू एक्स पावर 1 बाय 2 प्लस सी। दिस इज 4 बाय 3 एक्स पावर 3 बाय 2 प्लस 6 इंटू एक्स पावर 1 बाय 2 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज इंटीग्रेशन x
रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग को नहीं पता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, पर ये दोनों फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। सो दिस इज एक्स इंटू एक्स रूट एक्स, मतलब एक्स पावर हाफ लिख सकते हैं। अगर हम लोग का बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 प्लस हाफ हो जाएगा। दिस इज एक्स इंटू एक्स पावर हाफ। अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाता है, तो एक्स पावर अगर 2 एलसीएम किया तो 2 प्लस 1 दैट इज एक्स पावर 3/2। तो एक्स रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर 3/2 dx। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर में होता तो हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, हम लोग उसको न्यूमिनेटर में लेकर के जाएंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर, न्यूमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा -3/2 dx। सो नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स पावर -3/2 प्लस 1 बाय -3/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, तो लिख लेंगे प्लस सी। ओके, सो नाउ -3/2 प्लस 1, 2 गया एलसीएम, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा आंसर। सो दिस इज इक्वल टू एक्स पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, -3/2 प्लस 1 विल बी -1/2 प्लस सी। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर ये माइनस हाफ को हम लोग न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा -2/1। ओके, नाउ एक्स पावर -1/2, तो अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर 1/2 प्लस सी। क्यों, क्योंकि एक्स पावर ए है, तो अगर हम लोग उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो एक्स पावर माइनस ए हो जाएगा, पावर माइनस हो जाता है अगर डिनोमिनेटर में आएगा। अगर 1/x पावर ए है उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस ए हो जाता है। ठीक, सो नाउ दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर हाफ है, मीन्स रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? नाउ V/A क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4/7 प्लस, अगर इसको हम लोग न्यूमिनेटर में लेते हैं तो हो जाएगा एक्स पावर -1/3 dx। एडिशन में है मतलब दोनों में हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं, एक्स पावर 4/7 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स पावर -1/3 dx। नाउ एक्स पावर n के फॉर्मेट में है तो n प्लस 1 वाला फॉर्मूला आएगा 4/7 प्लस 1 बाय 4/7 प्लस 1 प्लस एक्स पावर -1/3 प्लस 1 बाय -1/3 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, लिख लेंगे प्लस सी। ठीक है, एक्स पावर n इज एक्स पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। सो नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स पावर 4/7 प्लस 1, 7 गया एलसीएम तो हो जाएगा 4 प्लस 7/7, 4 प्लस 7 विल बी 11, सो 11/7। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर 11/7 डिवाइडेड बाय 11/7 प्लस एक्स पावर -1/3 प्लस 1। ठीक है, 3 गया एलसीएम, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 विल बी 2, सो दिस इज 2/3, सो -1/3 प्लस 1 विल बी 2/3। तो इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 2/3 बाय 2/3 प्लस सी। अब 11/7 न्यूमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा 7/11 एक्स पावर 11/7 प्लस 2/3 न्यूमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा 3/2 एक्स पावर 2/3 प्लस सी। So this is equal to 7/11 x power 11/7 plus 3/2 x power 2/3 plus 6. This is our final answer. I hope ये clear हो गया. Now IX question is 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, अब 1/x dx इंटीग्रेशन हम लोग को फॉर्मूला पता ही है। ओके, क्योंकि x पावर n dx फॉर्मूला तभी काम करता है जब n की वैल्यू -1 ना हो। दैट मीन्स अगर n की वैल्यू -1 है दैट मीन्स x पावर -1 हो जाएगा। x पावर -1 इज नथिंग बट 1/x, एंड 1/x इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्ट पता है ln x प्लस सी। तो जब 1/x इंटीग्रेशन है इसका फॉर्मूला हो जाएगा ln x प्लस सी। x में मॉड दे भी सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा, 4 ln x मॉड प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। 1/x इंटीग्रेशन हम लोग को पता है ln x, 1/x मतलब x पावर -1, x पावर -1 के अलावा x का कोई भी पावर है तब फॉर्मूला आएगा x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। पर अगर 1/x है तो उसमें फॉर्मूला आएगा ln x प्लस सी। फॉर्मूला सब याद रखेंगे तो क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर x इज 3/x² प्लस 1/x पावर 12 dx। एडिशन में है तो एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3/x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पावर 12 dx। ओके, ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पावर 12 dx। ओके, सो नाउ डिनोमिनेटर में तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम लोग न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। सो x पावर -2 dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -12 dx।
अब x पावर n के फॉर्मेट में ओपन होगा तो x पावर -2 विल बी x पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस x पावर -12 विल बी x पावर -12 + 1 बाय -12 + 1 प्लस c लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, x पावर n + 1 बाय n + 1. नाउ 3 into x पावर -2 + 1 will be -1, -2 + 1 will be -1 प्लस x पावर -12 + 1 will be -11 बाय -11 प्लस c. ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस विल बी माइनस, सो दिस इज -3. x पावर -1 है, डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा 1 बाय x. ठीक है, सो x पावर -1 अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय x. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लस माइनस -1 बाय 11 है. ठीक है, 11 डिनोमिनेटर में है, 1 बाय 11. x पावर -11 डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा x पावर 11 प्लस c. सो दिस इज -3 बाय x माइनस 1 बाय 11 x पावर 11 प्लस c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज x² प्लस √x होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन. अब होल स्क्वायर है मतलब पहले हम लोग को होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो हम लोग लिख सकते हैं x² ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू √x प्लस √x स्क्वायर होल dx. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में इसको हम लोग ओपन कर लिए. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² ऑफ स्क्वायर इज x पावर 4 प्लस 2 x² इंटू √x. ओके, दैट मीन्स x² इंटू √x मीन्स x पावर हाफ, √x मीन्स x पावर हाफ. सो दिस इज x पावर 2 प्लस 1 बाय 2, दैट इज x पावर 2 को एलसीएम ले लेंगे तो 2 इंटू 2 विल बी 4 प्लस 1, दैट इज x पावर 5 बाय 2. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x पावर 5 बाय 2 प्लस दिस इज x पावर हाफ, ऊपर से है पावर 2 होल इंटू dx लिख सकते हैं. इतना तक क्लियर है. सो नाउ दिस इज इक्वल टू हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं क्योंकि सारे प्लस में है. सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू x पावर 5 बाय 2 dx प्लस दिस इज हाफ एंड पावर 2 इज कैंसल आउट. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx. नाउ x पावर 4 इंटीग्रेशन x पावर n के टाइप से ओपन होगा, दैट इज x पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x पावर 5 बाय 2 विल बी x पावर 5 बाय 2 प्लस 1 बाय 5 बाय 2 प्लस 1 x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस दिस इज x² बाय 2. ठीक, एक बार आदत हो जाए तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे पर स्टेप वाइज बस लिख रहे हैं. जैसे x की पावर 1 है मतलब 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 दैट इज x² बाय 2. सो नाउ दिस इज इक्वल टू x पावर 5 बाय 5 प्लस 2 इंटू x पावर 5 बाय 2 प्लस 1 विल बी 7 बाय 2. 2 को एलसीएम लेकर के हम लोग कर सकते हैं. सो दिस इज डिवाइडेड बाय 7 बाय 2 प्लस x² बाय 2 प्लस c. नाउ दिस इज x पावर 5 बाय 5 प्लस 2 इंटू 7 बाय 2, न्यूमिनेटर में गया तो हो जाएगा 2 बाय 7 x पावर 7 बाय 2 प्लस x² बाय 2 प्लस c. Now this is equal to we can write x power 5 by 5 plus 4 by 7 x power 7 by 2 plus x square by 2 plus c. This is our final answer. I hope ये clear हो गया. Next आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट x सेकेंड आई विल बी x प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स dx. मल्टीप्लीकेशन में हम लोग को नहीं पता इंटीग्रेशन कैसे निकालना है तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक पोलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 विल बी 2x माइनस x इंटू x विल बी x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 विल बी 6 माइनस 3x dx. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 2x माइनस 3x विल बी माइनस x dx. एक्स्ट्रा हम लोग इंटीग्रेशन ले सकते हैं. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx. ओके, तो ये जो हम लोग स्टेप करें, ये स्टेप चाहे तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. एक बार करके आदत हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. पहले इसलिए हम लोग स्टेप एकदम सारे स्टेप्स कर रहे हैं कि प्लस है तो हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे. सो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx इंटीग्रेशन विल बी x माइनस x इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2. लास्ट में लिख लेंगे प्लस c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग लाइन कर लेते हैं ताकि समझ में आए.
क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? Now question number x triple I will be root x plus 2 whole square divided by x power 4 dx. पहले हम लोग होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे. So this is equal to integration of root x plus 2 whole square a plus b whole square अप्लाई करेंगे. root x square plus 2 into root x into 2 plus 2 square divided by x power 4 into dx. Okay, now this is equal to integration of root x square will be x, root x की square हो जाएगा x plus 2 into 2 will be 4 root x plus 2 square will be 4 divided by x power 4 into dx. फिर ये जो डिवाइड है हम लोग एक्स्ट्रा इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन हम लोग निकाल पाए. इंटीग्रेशन x पावर n के फॉर्मेट में होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं इजीली. सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x पावर 4 प्लस 4 रूट x बाय x पावर 4 प्लस 4 बाय x पावर 4 dx. x पावर 4 जो डिनोमिनेटर में है हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे बचेगा 3. सो दिस इज 1 बाय x क्यूब, तो न्यूमरेटर में जाएगा x पावर -3 प्लस 4 तो कांस्टेंट है. अगर डिवाइड में है, ठीक है, जैसे रूट एक्स बाय एक्स पावर 4 दैट मीन्स एक्स पावर हाफ बाय एक्स पावर 4. अगर डिवाइड में है तो हम लोग पावर्स को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, तो हाफ -4 कर सकते हैं. अगर ये x ऊपर जाएगा तो एक्स पावर हाफ इंटू एक्स पावर -4 लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज एक्स पावर हाफ -4. x 2 एलसीएम गया 1 - 8 हो जाएगा. दिस इज एक्स पावर -7/2, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x पावर -7/2 प्लस 4 इंटू एक्स पावर -4 dx. न्यूमरेटर में जाएगा तो x पावर -4 हो जाएगा. एडिशन में है तो हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं, पर वो स्टेप हम लोग स्किप करें क्योंकि अभी हम लोग का आदत हो गया है, ठीक. सो x पावर -3 इंटीग्रेशन विल बी x पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स पावर -7/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -7/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया. उसके बाद जो x वाला टर्म है उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे. x पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1. सारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में प्लस c. नाउ दिस इज इक्वल टू x पावर -3 प्लस 1 विल बी -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 इंटू एक्स पावर -7/2 प्लस 1, ठीक है. 2 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो -7 प्लस 2 हो जाएगा. सो -5/2. सो नाउ वी कैन राइट this is x power -5/2 divided by -5/2 plus 4 into x power -3 divided by -3 plus c. okay, so now हम लोग इसको अगर फुल्ली लिख लेंगे तो we can write -1/2 x पावर -2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -4 इंटू ये 2 अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2/5 लिखेंगे. सो नाउ x पावर -5/2 प्लस -4/3 एक्स पावर -3 प्लस c, ठीक है. सो दिस इज -1/2 एक्स स्क्वायर -8/5 एक्स पावर -5/2 -4/3 एक्स पावर -3 प्लस c. सो दिस इज आवर आंसर. यहाँ पे आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं या फिर -5/2 और -3 को आप लोग डिनोमिनेटर में ला करके लिख सकते हैं. जैसे ऐसे एक्स पावर -2 था, हम लोग डिनोमिनेटर में ला करके एक्स स्क्वायर लिखे. आई होप ये क्लियर हो गया. आगे बढ़े. लास्ट बीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज x इंटू रूट एक्स इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx. ठीक है, सेम ही है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2x विल बी 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 विल बी x प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1 विल बी रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे. नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1 एक्स पावर हाफ एक्स पावर 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, अब हम लोग x के टर्म को न्यूमरेटर में रखेंगे. एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट प्लस ये x कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू एक्स पावर 3/2 -2 लिख सकते हैं. ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. ना एक्स पावर हाफ -2 dx. अब 2 तो कांस्टेंट रह गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं ना हम लोग, सारे टर्म्स को हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऐसे करके. ठीक, उसको हम लोग एक स्टेप स्किप करके अभी डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं. अब 1/x इंटीग्रेशन विल बी ln x प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर. और अगर ये स्टेप आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम लोग एक और स्टेप कर लेते हैं.
इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स पावर 2 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाय 2 माइनस 2, 2 को एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1 बाय 2. सो दिस इज एक्स पावर माइनस 1 बाय 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1 बाय 2 माइनस 2 विल बी माइनस 3 बाय 2 इंटू dx. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बस इंटीग्रेशन कर लेंगे. सो इजिकल टू 2 इंटीग्रेशन विल बी 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, dx इंटीग्रेशन विल बी x प्लस 1 बाय x इंटीग्रेशन फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग को याद है दैट इज ln x प्लस 2 इंटू एक्स पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन विल बी एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस c. ठीक, अब दिस इज इक्वल टू 2x प्लस ln x प्लस 2 इंटू एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 विल बी एक्स पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1 विल बी हाफ प्लस एक्स पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1 बाय 2. दिस इज माइनस 1 बाय 2 प्लस c. ठीक है, इसको तो बस अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, ये सॉल्व आप कर सकते हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू 2x प्लस ln x मॉड प्लस 1 बाय 2 ऊपर गया तो हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 विल बी 4, सो 4 एक्स पावर हाफ मीन्स रूट एक्स लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 1 बाय 2 न्यूमरेटर में गया तो हो जाएगा 2 एक्स पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे ताकि आप लोगों के फॉर्मूलाज और जो अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसका आइडिया आप लोग क्लियर कर पाए. क्वेश्चन नंबर 2 से बाकी सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो सब भी अप्लाई करते हुए चलेंगे. सो आज की वीडियो में इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.